व्यवसाय किया जाता है तो उसकी स्टेटस मालिकियत किस किस प्रकार से होती है। जैसे एक सिंगल व्यक्ति, अकेले व्यक्ति द्वारा कोई बिजनेस किया जा रहा है तो उसको इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप कहा जाता है। अगर कोई संयुक्त परिवार से मिलकर व्यवसाय कर रहा है तो उसको एक्चुअल, अगर कोई एक से ज्यादा व्यक्ति मिलकर कर रहे हैं तो उसको पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनी कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर कोई क्षेत्र में काम करना चाहता है तो उसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसमें कम से कम 2 सदस्य होते हैं, लिमिटेड कंपनी, उसके बाद में ट्रस्ट, सोसाइटीज, इन स्टेटस में आप व्यवसाय कर सकते हैं। लेकिन मेजर पॉइंट जब हमने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हमको मैसेज आए कि सर ऐसी अगर स्थिति होती बिजनेस में तो उस कंडीशन में इसका जो स्टॉक होगा या पूंजी होगी प्रोप्राइटर की, मान लो कोरोना काल में भी हमको भी प्रैक्टिकल अनुभव आया कि मान लो चालू व्यवसाय में उसके प्रोप्राइटर की डेथ हो गई, कोरोना बीमारी से हो गई, तो उस कंडीशन में उस बिजनेस का क्या होगा। उस प्रोप्राइटर की जब डेथ हो जाती है तो उसका आगे व्यवसाय का संचालन कैसे होगा। एक प्रश्न भी आया था तो हम इसका भी उत्तर आपको देते हैं। और अकाउंटिंग की जो सीरीज हमने चालू की है कि अकाउंटिंग किस प्रकार से मेंटेन की जाती है, कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट रखे जाते हैं, कौन कौन से अकाउंट रखे जाते हैं, तो उसमें एक एंट्री होती है। किसी भी स्टेटस में आप व्यवसाय करें, चाहे प्रोप्राइटर, एचयूएफ, पार्टनरशिप, कोई भी स्टेटस हो, जब उसमें हम जो हमारी पहली पायदान होती है वो होती है व्यवसाय का नाम प्रारंभ कर सोचकर उसमें एक निश्चित मात्रा में पूंजी लगाकर उस व्यवसाय को प्रारंभ करना। तो उस व्यवसाय की शुरुआत कैसे हुई कि जो भी प्रोप्राइटर था, मालिक था, उसने कुछ पैसे उसमें लगाए और अपने व्यवसाय प्रारंभ किया। अब ये पैसे किस किस प्रकार से लगाए जा सकते हैं। कोई नकदी लगा सकता है कि भाई 50,000 रुपये हमने कैश लगाया, या किसी बैंक से लोन लिया तो बैंक से लोन लेकर वो पूंजी लगा सकता है। मालिक द्वारा जो पैसा लगाया जाता है तो अकाउंटिंग भाषा में उसको कहते हैं कैपिटल, पूंजी। जब हम कोई नया व्यवसाय शुरू करते हैं, कॉमर्स की भाषा में जो 11वीं-12वीं बच्चे पढ़ते हैं कॉमर्स के, उनके लिए जो पहली एंट्री होती है वो होती है कि हमने कोई कैपिटल लगाई, पूंजी लगाई, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो जाहिर सी बात है इसमें पूंजी कई प्रकार से लगाई जा सकती है। जैसे मान लो आपके पास में नकदी पैसा है, या मान लो आपके पास में बैंक खाते में पैसा पड़ा है, आपने किसी फिक्स एसेट्स जिसमें फर्नीचर हो सकता है, ये लगाकर आपने व्यवसाय किया, तो इसकी एंट्री, पहली एंट्री क्या होगी। इसकी पहली एंट्री होगी, जैसे हम किसी से पैसे उधार लेते हैं या हम शॉपिंग करने जब पैसे लेके जाते हैं, मान लो हम 1000 रुपए लेके गए, हमने 500 रुपए की शॉपिंग करी, तो हम हमारा हिसाब करते हैं कि 500 रुपए में हमने इतनी इतनी वस्तु खरीदी और बचा कितना, इतना बचा। तो उसी प्रकार से जब पहली एंट्री होती है तो इसमें 2 प्रकार से जैसे इसको समझ सकते हैं आप कि एक होती भारतीय लेखाता प्रणाली है ना, उसमें नामे जमा 2 पक्ष होते हैं। दूसरी होती डबल एंट्री सिस्टम, उसको बोलते हैं डेबिट क्रेडिट। हर सेक्टर की अपनी भाषा होती है। तो इसमें अकाउंटिंग जब हम करते हैं तो इसमें इसके 2 पक्ष होते हैं, डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष। तो डेबिट पक्ष में कौन सी एंट्री होगी और क्रेडिट पक्ष में कौन सी एंट्री होगी। इसमें स्टार्टिंग होगी जनरल से, कैश बुक से, कैश बुक से आगे जनरल से आगे पोस्टिंग होगी, उसको खतौनी बोलते हैं। लेजर में, लेजर से आगे आपकी टोटल होगी, उस लेजर की बैलेंसिंग निकलेगी, बैलेंस के आधार पर ट्रायल बैलेंस बनेगा। ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड के बैलेंसेस, क्रेडिट साइड के बैलेंसेस, उसके बाद में आपके ट्रेडिंग अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीव पेमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। ये संक्षिप्त में हमने बताया भी आपको, लेकिन अब इसको हम डीप में बताएंगे कि एंट्री का कैसे इफेक्ट होता है और कैसे होता है। तो जैसे हमने एक एंट्री करी, इसमें व्यवसाय प्रारंभ किया तो कैपिटल लगाई, तो उसकी एंट्री होगी कैश टू कैपिटल अकाउंट। कैश आया और किस प्रकार से आया, मालिक ने पूंजी लगाई। तो जब हम जनरल में एंट्री करेंगे कैश टू कैपिटल अकाउंट, कैश बुक में एंट्री होगी। कैश बुक के जमा साइड समझ सकते हैं, भारतीय लेखाता प्रणाली वाले नामे जमा होता था, लेकिन अब डिजिटाइजेशन हो रहा है, कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, टेक्निकल काम हो रहा है। तो इसमें आप कंप्यूटर की भाषा में जब समझेंगे, डबल एंट्री सिस्टम में समझेंगे, तो कैश टू कैपिटल अकाउंट। जब हम कैश बुक में हमने जनरल में एंट्री कर दी, नरेशन में लिख दिया कि हमने इस वित्तीय वर्ष का इस तारीख को इस नाम से ये व्यवसाय इतने रुपए की पूंजी लगाकर ये नरेशन लिखा, विवरण लिखा, हिंदी में बोलेंगे विवरण, नरेशन, जनरल की नीचे एंट्री में। इसकी हम लोग करेंगे कैश बुक में एंट्री,
कैश बुक के क्रेडिट साइड में, तो वहां पर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, वह नरेशन लिखा जाएगा कि इतने रुपए राशि इन्वेस्ट कर पूंजी लगाकर हमने व्यवसाय प्रारंभ किया। स्टार्टिंग हुई, आपने व्यवसाय में पूंजी लगाई, जनरल एंट्री करी, कैश बुक एंट्री करी, इसकी पोस्टिंग करी आपने लेजर अकाउंट में। खातों की बही भी बोलते हैं, उसमें अनेकों खाते होते हैं उसमें। हमने वहां पर कैपिटल अकाउंट हेडिंग से एक नया खाता खोला। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने एंट्री में लिखा इस तारीख को, इस डेट में, इस रूप में हमने इतने पैसे लगाए। तो हमने इस वीडियो में जाना कि जब नया व्यवसाय प्रारंभ करते हैं, जब इसमें पूंजी लगाई जाती है तो कैसे एंट्री होती है, कैपिटल लगाने पर कैसे एंट्री होती है। अब हमने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी एक मैसेज आया था हमको, शायद वो जयपुर से या दिल्ली से था, तो उसमें हमसे पूछा गया था कि सर अगर मान लो चालू व्यवसाय में किसी प्रोप्राइटर की डेथ हो गई तो उसकी जो पूंजी है या इसका स्टॉक बचा है तो उसको सेट अप कैसे करेंगे, उसकी एंट्री कैसे होगी। तो क्या होता है कि मान लो हमने एक जगह की यात्रा प्रारंभ करी, हम यहाँ से जा रहे थे बुरहानपुर से इंदौर, या हम लोग एमपी से दिल्ली जा रहे थे, हमने वो टिकट लिया, यात्रा वहां पर पहुंचकर समाप्त हो गई। उसी प्रकार से जब एक व्यवसाय चलता है, उसके प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है, तो जिस तारीख में वो डेथ होती है उस तारीख में उसकी क्लोजिंग हो जाती है, उसके बाद में उससे संबंधित व्यवसाय संबंधित गतिविधियां बंद हो जाती है। अब इसमें क्या होता है, जनरली कोरोना काल में ये बहुत सारे इसके उदाहरण देखने में आए हैं। तो मान लो कोई व्यवसाय ऐसा चालू है जिसके प्रोप्राइटर की डेथ हो गई, तो इसमें मान लो कोई व्यक्ति था, उसके बाद उसके परिवार में 2 लड़के हैं, वाइफ है, ऐसा सिर्फ इसका परिवार है, तो इसमें इनका सहमति पत्र बनता है और प्रशासनिक विभाग से इनको लीगल हायर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, वाटसन सर्टिफिकेट, जिसमें ये स्टाम्प पे सहमति देते हैं कि भाई हमारे पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, जिनका मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है, और हम सबकी सहमति से हमने इस व्यक्ति को, जो कि हमारे परिवार में ये रिलेशन है इसको अधिकृत किया है, इनको इस व्यवसाय को संचालन करने की सहमति देते हैं। लीगल हायर प्रशासन से डॉक्यूमेंट प्राप्त हो जाता है, तो उस आधार पर जो पुराना व्यवसाय है वो तो समाप्त हो जाता है। अब इसको विस्तृत में हम समझ सकते हैं कि जीएसटी में क्या इसमें प्रक्रिया होती है या इनकम टैक्स में क्या होती है। मान लो एक वित्तीय वर्ष के बीच में ये प्रोप्राइटर की डेथ हो गई, अब उस साल का इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, तो इनकम टैक्स रिटर्न उस प्रोप्राइटर की जो लीगल हेयर होंगे उसकी सहमति से जो नाम निश्चित होगा, उनकी वाइफ हो सकती है, परिवार में कोई बच्चा हो सकता है, तो वो उस वर्ष का इनकम टैक्स रिटर्न भरेगा। या फिर जीएसटी में रिटर्न भरने हैं या उसको रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना है, तो वो लीगल हायर के रूप में वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाएंगे। अब लेकिन ये तो हमने इसकी लीगल गतिविधि जानी, लेकिन मान लो उस चालू व्यवसाय में कोई स्टॉक रह गया, जो भी उसके लायबिलिटी एसेट साइड में जो भी चीजें थी, अगर मान लो उसकी सेटअप करना, एंट्री करना है, तो जिस तारीख में डेथ हुई है उस तारीख में वो खाता डेबिट हो जाएगा और संबंधित जो खाते हैं वो क्रॉस एंट्री होगी। फॉर एग्जांपल हम समझ सकते हैं, हमने कैपिटल का उदाहरण लिया कि हमने वही एक फर्नीचर लाके 1 लाख रुपए का फर्नीचर बनाया लाके हमने व्यवसाय प्रारंभ किया, तो हमने एंट्री क्या करी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्री हो गई। लेकिन मान लो अगर यही फर्नीचर हम इसमें से 50,000 का घर के लिए उपयोग कर रहे हैं, तो उस समय एंट्री क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट डेबिट फर्नीचर अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट, मतलब उतना फर्नीचर व्यवसाय में से कम हो गया, मालिक ने अपने उपयोग के लिए ले लिया, उतनी उसकी पूंजी कम हो गई। अब यहाँ पर मृत्यु की स्थिति में क्या होगा कि जिस तारीख में मृत्यु हो गई उस तारीख में सब गतिविधियां तो क्लोज हो गई, लेकिन फिर उनके जो लीगल हायर होंगे वो बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री पास करेंगे, जो भी फिक्स एसेट वगैरह जो डेबिट साइड में है उनको क्रेडिट करेंगे और कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। कैपिटल अकाउंट को डेबिट करने पर नरेशन में लिख दिया जाएगा कि इनके मृत्यु होने के कारण इस व्यवसाय को बंद कर दिया गया और इनके लीगल हायर और इनके जो उत्तराधिकारी थे या भविष्य में इनका संचालन करेंगे या नहीं करेंगे, उनको यह हस्तांतरित हो गई। तो जो कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में खड़ा था और जो एसेट साइड में जो संपत्तियां थी वो सेटअप हो जाएगी। फर्नीचर मान लो 50,000 का था तो क्रेडिट होने पर वो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। कैपिटल से 50,000 अकाउंट क्रेडिट था तो वो डेबिट होने पर वो 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे एक व्हाट्सएप सदस्य ने हमसे ये प्रश्न जानना चाहा था कि सर अगर मान लो अगर स्टॉक है या उसकी लायबिलिटी साइड में या एसेट साइड में अगर कुछ एंट्री है तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो डेथ
की तारीख को, मृत्यु दिनांक को जो भी बैलेंस शीट में है उसको क्रॉस एंट्री करके नरेशन लिख के इसको समाप्त किया जाएगा। तो आज हमने इसमें जाना कि कोई भी व्यवसाय जब प्रारंभ करते हैं तो पूंजी उसमें किस प्रकार से लगाई जा सकती है। नकदी के रूप में लगाई जा सकती है, बैंक अकाउंट से आप लोन लेके कर सकते हैं, कोई फिक्स एसेट्स आपके पास में पहले से वो लगा के कर सकते हैं। तो पहली एंट्री जो होगी बुक्स ऑफ अकाउंट में, जनरल बुक में, कैश बुक में, उसकी एंट्री होगी कैश या फिक्स एसेट्स या जो भी और संबंधित आपने फर्नीचर या हो गया या कंप्यूटर हो गया या जो भी एसेट लाई है वो डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो हमने आज पहली एंट्री जानी। अगले वीडियो में हम व्यवसाय से संबंधित जो भी गतिविधियां होती है उस पर आपको इससे संबंधित जानकारी देते रहेंगे। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। और अगर आपको अकाउंट से संबंधित कोई कंसल्टिंग चाहिए या फिर कोई एंट्री आप पूछना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए 9300771422। मैं रिपीट कर रहा हूँ 9300771422। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। दूसरा नंबर है 8349700286। इस पे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमसे कंसल्टिंग कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में जाना कि कैपिटल अकाउंट की एंट्री कैसे होती है। अगले वीडियो में हम आपसे फिर जल्द मिलेंगे। नमस्कार।